हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गजब ऑनलाइन। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल जी। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी दोपहर का 3 बज रहा है और अब जाके मैं दोपहर के 3 बजे जाके मैं फ्री हुई हूँ। और नाश्ते का तो आपको मैं क्या बताऊँ, नाश्ते का तो आज कुछ अता पता नहीं था। हमारा अभी दोपहर का खाना हो चुका है। फ़िलहाल मेरा और मम्मी का खाना हो चुका है। सुमित ने अभी खाना नहीं खाया है। सुमित क्योंकि थोड़ा देर से 2 बजे सोकर उठे थे और उसके बाद फिर सुमित कुछ आइडेंटिटी कार्ड वगैरह है मम्मी के अपने, तो वो रेडी करवा रहे हैं। तो फ़िलहाल चलिए, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको कि वो ज़रूरी बात क्या है। तो दोस्तों, मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो मायके जाने की खुशी, जिसमें शिवानी अपने मायके जा रही थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बहुत जल्द ही पुणे जाने वाले हैं। और 1-2 दिनों के लिए नहीं, सुमित को ऑफ़िस स्टार्ट हो चुका है, तो ऑफ़िस को ज्वाइन करने के लिए हम लोग पुणे जाने वाले हैं। तो फ़िलहाल हम लोगों को पुणे से यहाँ कानपुर आए हुए लगभग धीरे धीरे करते हुए 1.5-2 साल हो गया। हम लोग 1.5-2 साल से यहीं पे थे। काफ़ी मज़ा आया घर पे, काफ़ी समय बाद हम लोगों को इतना लंबा यहाँ पे घर में रहने को मिला, सबके साथ मिलने जुलने को मिला। तो फाइनली अभी हमारा पुणे जाने का समय है जो है हो गया है। फिर से अभी हम पुणे निकल रहे हैं। अभी तक ऑफिस ही बंद चल रहे थे, ऑफिस बंद क्या, सॉरी, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो पुणे में लगभग ऑफिस ओपन हो गए थे 6-7 महीने पहले ही, लेकिन अभी सुमित का तब से वर्क फ्रॉम होम कंटिन्यू चल रहा था। तो हम लोग को फिर ऐसा कुछ पुणे जाने का इरादा नहीं हुआ कि जब तक ऑफिस जो है वर्क फ्रॉम होम है तो हम वहाँ पुणे जाके हम क्या करेंगे, अपना घर से ही काम करते रहेंगे और घर का घर में बने रहेंगे। तो फ़िलहाल इसी वजह से अभी तक हम लोग यहाँ कानपुर में बने हुए थे। तो फिर लास्ट मैंने आपको बताया था कि अप्रैल में हम लोगों का पुणे जाने का फिर से प्लान हुआ था कि अप्रैल में हम लोग चले जाएंगे। हमारे ताऊ जी के बेटे आंसू की शादी थी उसके बाद, लेकिन उसके बाद जो है, शादी के बाद जो है, हमने पूरी प्लानिंग कर ली, पूरी तैयारी कर ली। मैंने आपको पूरी पैकिंग भी दिखाई थी और हम लोग यहाँ से पुणे जाने के लिए निकल भी गए थे। और हमें मेरठ से होकर पुणे जाना था और तब हमारे साथ में मम्मी भी जा रही थी। लेकिन जिस दिन हमारी ट्रेन थी उसके जस्ट 1 दिन पहले सुमित के पैर में प्रॉब्लम हुई, बहुत भयंकर वाला पेन हुआ। तो पता चला कि सुमित के पैर में जो कुछ सालों पहले ऑपरेशन हुआ था, एक्सीडेंट से जो पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो उसमें रॉड डाली गई थी, तो उसके नेल्स टूट गए हैं। तो हमें वो फिर से ऑपरेट करवाना पड़ा और उसके लिए फिर जो है सुमित को 3-4 महीने की छुट्टी लेनी पड़ी। यहाँ तक हालांकि सुमित के ऑफिस से सबने बहुत सपोर्ट किया, सुमित को 3-4 महीने की छुट्टी भी मिल गई। तब से सुमित घर से ही काम कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल रिलैक्स है, अभी सुमित ठीक है। मंथ के लास्ट में सुमित का बस एक्सरे होता है। तो फिलहाल अभी हम लोग ठीक है और सुमित भी बिल्कुल परफेक्टली बढ़िया से अपना काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना अब जो है पुणे चला जाए और चल के सुमित भी अपना ऑफिस स्टार्ट करें, कब तक छुट्टियां बढ़ाते रहेंगे। तो फिलहाल अभी हमारी पुणे जाने की तैयारी फिर से हो गई है। तो पहले तो हम जो है, हमारा तो पुणे जाने का प्लान रक्षाबंधन के बाद का ही है। तो पहले हम जो है कानपुर से सीधे पुणे के लिए निकलने वाले थे। और आपको तो पता ही है कि हम लोगों ने अभी लास्ट मंथ ही अपनी गाड़ी निकलवाई है, टाटा टियागो की हमने जो कार ली है। तो हमें अपनी गाड़ी भी अपने साथ में लेके जाना था। तो इस बार हम बाय ट्रेन पुणे नहीं जाएंगे, इस बार हम जाएंगे अपनी गाड़ी से, घूमते फिरते मौज मस्ती करते। और सच में मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में मैं पहली बार इतना लंबा सफ़र बाय कार करूँगी, वो भी अपनी गाड़ी से। ऑसम खुशी है। तो फ़िलहाल जाने के लिए एक्साइटेड भी हूँ, खुशी भी है कि हम लोग पुणे जा रहे हैं। और थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है, जाने का मन नहीं कर रहा है। इतने दिनों से यहाँ अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, सबके साथ थे, अब फिर जाके वहाँ पे अकेले रहना पड़ेगा, तो थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है। बट क्या कर सकते हैं, रोजी रोटी का सवाल है। और जब तक हाथ में पैसा है, वो तो सभी को पता है कि जब तक पैसा है तभी तक लोग इज्जत देते हैं। आपका स्टेटस थोड़ा डाउन हुआ, लोग आपको पहचानना भी बंद कर देंगे।
तो फ़िलहाल अपने काम की वजह से हमें पुणे तो वापस लौटना ही पड़ेगा, उसमें तो हमारा कोई ज़ोर नहीं चल सकता। तो फ़िलहाल हमारा रक्षाबंधन के बाद यहाँ कानपुर से सीधा पुणे जाने का प्लान था, बट सुमित का मंथ के लास्ट में एक्सरे होता है और सुमित के डॉक्टर ने बोला कि जाते जाते एक लास्ट एक्सरे और आप करवा लीजिएगा और हम साथ में आपका पैर भी चेक कर लेंगे। तो फिर हमारा कानपुर से जाने का प्लान कैंसिल हुआ और फिर अब हमें जो है मेरठ जाकर फिर हम वहाँ से पुणे निकलेंगे, क्योंकि जो सुमित का पैर का जो ऑपरेशन है वो मेरठ में ही हुआ था, मेरठ के ही डॉक्टर थे। तो पहले हमें मेरठ जाके सुमित के पैर का पूरा चेकअप करवाना पड़ेगा और जो मेडिसिन्स हैं जितने भी दिन की डॉक्टर देने वाले हैं वो मेडिसिन्स लेके फिर हम मेरठ से निकलेंगे पुणे के लिए। तो फ़िलहाल इतना लंबा सफ़र, मैं और सुमित, मज़ा आ जाएगा, औसम वाला मज़ा आ जाएगा। और हमारे पास काफ़ी सामान भी रहेगा। हम ऐसे पहले बाय ट्रेन जाते थे तो हम इतना सामान लेके नहीं जाते थे, बस एक सूटकेस मेरा, एक सूटकेस सुमित का और थोड़ा बहुत जो खाने पीने का जो बैग हो गया वो होता था। लेकिन इस बार हमारे पास काफ़ी ज़्यादा सामान है, क्योंकि हम लोग 2 साल से यहाँ पे थे। वो सामान और घर से भी कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। पहले तो साधन का प्रॉब्लम था, अब तो अपनी गाड़ी से ही जाना है, तो घर से भी हम अपना सामान ले कुछ जो हमारे पास वहाँ पे पुणे में नहीं है, कुछ चीज़ें घर से भी लेकर जाएंगे। और भाई पुणे जाकर भी देखना है, 2 साल से हमारा पुणे का जो फ्लैट है वो बंद पड़ा हुआ है। तो चल के देखें कि भाई वहाँ का भी अंदर का क्या हाल है, क्या माहौल वहाँ का बना हुआ है। फ़िलहाल वहाँ का तो रास्ते का तो बहुत लगता है कि एंजॉय करते हुए जाएंगे, लेकिन वहाँ जाके लगता है 2-3 दिन बहुत साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो वहाँ का माजरा ये है, मैं आपको बताऊँ, जब हम लोग पुणे से निकले थे तो हम लोगों ने जो है अपना फ़्लैट चेंज कर लिया था। जिस फ्लैट में रह रहे थे हम अपना सामान वहीं पे छोड़ के नहीं आए थे। जब हम वहाँ से नहीं, हमें पता था कि हम 1.5-2 साल के लिए, इतने लंबे समय के लिए आ रहे हैं, क्योंकि सुमित के ऑफिस में पहले ही बता दिया गया था कि वर्क फ्रॉम होम होने वाला है और सुमित का ऑफिस काफ़ी लंबे टाइम के लिए जो है वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा। तो हम उस हिसाब से पूरा प्री प्लान करके निकले थे, कोई हम सडनली नहीं निकले थे कि जहाँ सामान है वही छोड़ के चले आएँ। तो हम निकलने से पहले अपना जो घर का सारा सामान है हम एक 1 आवर के फ्लैट लेके हम वहाँ पे अपना शिफ्ट करके आए थे। और आपको बता दूँ, पहले तो जब स्टार्टिंग में यहाँ से सुमित अकेले गए थे, उसके बाद फिर 1-1.5 साल बाद मैं गई थी, तो हमारे पास इतना सामान नहीं था और हमने ये सोचा भी था कि हम ज़्यादा सामान यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि फ़्लैट चेंज करने में या इधर से उधर जाने में सामान चेंजिंग का बहुत ज़्यादा इशू आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, सामान बहुत डिस्टर्ब होता है। तो हम ज़्यादा अपनी गृहस्थी नहीं बढ़ाएंगे। बट क्या होता है ना कि जहाँ रहने लगो वहाँ रहते रहते ये फीलिंग आने लगती है कि कभी इसके बिना काम नहीं चल रहा, कभी उसके बिना काम नहीं चल रहा है। तो हर एक चीज़ के बिना काम रुकने लगता है और वो चीज़ हमें अपनी गृहस्थी में ज़रूरी लगने लगती है। तो फ़िलहाल ऐसे होते करते लगभग हमारे पास पुणे में हमारी सारी गृहस्थी हो गई है, सारा सामान हमारे पास A to Z सब कुछ हो गया है। जो सामान हमारे पास यहाँ कानपुर वाले घर में है वही सारा सामान हमारे पास अब पुणे में भी हो गया है। कुछ हमने लिया तो कुछ मम्मी ने दिला दिया, तो कुछ इस तरह से करके करते करते हमारी पूरी गृहस्थी वहाँ पे भी इकट्ठी हो गई। तो वहाँ पे भी खैर काफ़ी हैवी गृहस्थी हमारी हो गई है। तो चल के देखना है कि वहाँ का क्या सारा सामान मेरा कैसा है, हमारी गाड़ी वहाँ पे ठीक है कि नहीं, हमारे फ्रिज का क्या हाल है, यही सब सोच सोच के तो मुझे बड़ी चिंता हो रही है। तो फ़िलहाल हम अपना सारा सामान, यहाँ आने से पहले 15 दिन पहले हम अपना सामान एक 1 आवर के फ्लैट में रख के आए थे और सारा वहाँ पैक करके बंद करके प्रॉपर अच्छे से सेफ्टी से करके तब निकले थे। तो अब जाके सबसे पहले तो हमें वहाँ जाके अपना सामान चेक करना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें जाते ही तुरंत फ्लैट जो है चेंज करना पड़ेगा। जाते ही यहाँ से जाएंगे, जाने के बाद तुरंत ही मुझे और सुमित को फ्लैट ढूंढने में लगना है और ढूंढने के बाद फिर फटाफट हमें अपना फ्लैट चेंज करना है। जब फ्लैट चेंज हो जाएगा, सारा सेटलमेंट हो जाएगा, तो उसके 2-3 दिन बाद से फिर सुमित अपना ऑफिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये अकेले मेरे बस का तो नहीं है कि फ़्लैट चेंज होने के बाद में सारा जो घर है सारा सामान मैं अकेले सेट कर लूँ, ऐसा तो इम्पॉसिबल है। तो सुमित फ़िलहाल सारा सामान घर में पूरा सेटलमेंट अच्छे से करवा के तब जो है ऑफिस अपना स्टार्ट करेंगे 1 सितंबर से। तो फ़िलहाल चलिए बताती हूँ अपनी पैकिंग। तो पुणे जाने की पैकिंग मैंने करना शुरू कर दिया है कल से।
थोड़ी थोड़ी तो पहले से कर रही थी। जो मेरे पहले के अप्रैल के सूटकेस हैं, जो मैंने पैकिंग सारी की थी मेरठ से वापस आने के बाद, मैंने अपने वो सूटकेस बिल्कुल भी ओपन नहीं किए। जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट थी बस हमने वही सामान वहाँ से लिया है। बाकी मेरे सुमित के और जो पैकिंग थी सूटकेस थे सारे मेरे वैसे ही पैक करके सब लगे हुए, क्योंकि मुझे पता था अभी नहीं तो 4 महीने बाद तो जाना ही पड़ेगा। तो फिलहाल ऐसा हमने कोई सामान जो है सूटकेस से निकाल के बाहर नहीं रखा, सारा वैसे ही लगा रहने दिया। और कल से मैंने अपनी पैकिंग करना शुरू कर दिए। तो कल रात में मैं आपको बताऊँ, मैं 2:30-3 बजे तक जग कर मैंने अपनी पैकिंग की है। तो कल मैंने क्या क्या काम किया रात में, मैंने कल रात में सुमित का सारा सामान पैक कर दिया, सुमित का सूटकेस रेडी कर दिया और अपना सूटकेस रेडी कर लिया। सिर्फ मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ, अपना कपड़ों का सूटकेस मैंने रेडी कर लिया। और जो साइड का थोड़ा बहुत सामान होता है हमारे यूज़ का रेगुलर का, उसका मैंने एक बैग रेडी कर दिया है। और जो हमारे रेगुलर यूज़ का सामान है, रेगुलर यूज़ के कपड़े हैं, वो सब मैंने अभी नहीं रखे हैं। वो सब चुटरू पुटरू वाली जो तैयारी होती है वो तो हमारे निकलने के एक दिन पहले ही होगी। और ऐसा तो कोई है नहीं कि ट्रेन का रिजर्वेशन है तो टाइम से निकलना पड़ेगा, अपनी गाड़ी है, अपने समय पे जब तैयारी हो गई सारा सामान रेडी तब निकल लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने इतना सामान रेडी किया है और अभी मेरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा हुआ है। और भी कई मुझे सूटकेस रेडी करने हैं। थोड़ा बहुत अभी जो मेरा रेगुलर यूज़ का सामान है, मेकअप, झाले, बुंदी, झल्लर मल्लर मैं यही बोलती हूँ, झुमके, इयररिंग, झल्लर मल्लर, सारा ये भी मेरा कुछ पैक नहीं हुआ है। और सच में आपको बता दूँ कि मुझे ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का भी शौक़ नहीं है कि मैं बहुत सारी ज्वेलरी है ये सब लेके अपने साथ रख के चलूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ज्वेलरी पहनने का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है। मुझे छोटे छोटे सिंपल से इयररिंग्स हो या गले का हो, गले का भी मुझे गले में पहनने का मुझे इतना ज़्यादा शौक़ नहीं है। हैवी मैं ओकेजनली मैं पहन लेती हूँ। ऐसे तो मैं अपना ये मंगलसूत्र पहनती हूँ और कभी कभी मंगलसूत्र भी नहीं तो बस सिंपल सी एक चेन डाल लेती हूँ। और कान में मैंने ये मोती टॉप्स पहने हुए हैं, बटन टॉप्स, मैं ये हमेशा पहनती हूँ। ओकेजनली बड़े मैं कान के इयररिंग्स चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ मैं कान में भी यही पहनती हूँ। और जो चिटपुट का सामान है बस मुझे वो पैक करनी है, अपनी बैंगल्स वगैरह रखनी है। आपको मैं बता दूँ पुणे में जो है यूपी के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पे चूड़ियाँ अच्छी नहीं मिलती। यहाँ पे कांच की चूड़ियों की इतनी वैरायटी, ढेर सारी वैरायटी होती है, इतने कलरफुल, इतने सब कुछ अच्छा रहता है। वहाँ पे चूड़ियों की बड़ी शॉर्टेज है। तो अगर कोई चूड़ी पहनने का शौकीन है और मुझे तरह तरह की मैचिंग की चूड़ी चाहिए तो मुझे वो यहीं से लेकर जानी पड़ती हैं। वहाँ पे क्या है, लोग गोल्ड पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। गोल्ड हो गया और गोल्ड भी आर्टिफिशियल हो गया, जैसे ये कंगन, इयररिंग्स, ये सब जो है ये सब ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। और हमारे यहाँ है जैसे कि हाथ में कांच की चूड़ियाँ पहनना शुभ माना जाता है और हम लोग हाथ में कुछ भी पहने बट एक एक कांच का कंगन तो पहनते ही पहनते हैं। बट पुणे का, महाराष्ट्र का ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों के लिए कांच का पहनना कंपलसरी नहीं है, वो फाइबर का भी पहन लेते हैं। ऐसे जो स्टील में तरह तरह के डिज़ाइन वाले आते हैं, आर्टिफिशियल पीतल के, वो भी पहनते हैं। मैक्सिमम तो लोग वहाँ गोल्ड का पहनते हैं। वो लोग महाराष्ट्र के लोग जो महाराष्ट्रियन हैं वो गोल्ड पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ तक कि मैंने तो देखा है जो सब्जी बेचने वाली आंटी होती वहाँ पे मौसी बोलते हैं सब्जी बेचने वाली आंटियों को, वो भी गोल्ड का पहन के बेच रही होती है। एक बार की मैं आपको बात बताऊँ, मेरी सासू माँ गई हुई थी महाराष्ट्र और मेरे साथ गई थी सब्जी मंडी में सब्जी लेने। तो वहाँ पे जो मौसी थी वो कोई त्यौहार पड़ा था, पता नहीं कौन सा त्यौहार था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो हाथ में कंगन, गले में बढ़िया नेकलेस, सब अच्छे से प्रॉपर रेडी होके पहन के सब्जी बेच रही थी। तो मेरी सासू माँ ने पूछा है आपने पहना है क्या असली है? तो कहती है और क्या गोल्ड का है? तो हम दोनों लोग बहुत चक्के रह गए, उनका मुँह देख रहे थे क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी इतनी ज़्यादा है। आप कितना भी गोल्ड पहन के कितना भी लत फन के निकलो, आपको कोई एक नज़र उठा के नहीं देखेगा कि आपने क्या पहना हुआ है। वहाँ पे चोरी चकारी बिल्कुल नहीं चलती। तो वहाँ पे गोल्ड वगैरह बहुत ही आराम से, बहुत ही फ्री माइंड होके पहन सकते हैं। किसी चीज़ का डर नहीं कि कोई खींच लेगा, कोई झपट्टा मारेगा। वहाँ पे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती हैं। तो सेफ्टी के मामले में तो मैं महाराष्ट्र की पुलिस को सैल्यूट करूँगी कि एक नंबर का प्रशासन है वहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो फ़िलहाल आते हैं अपनी पैकिंग पे। थोड़ा सा हम लोग प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया था, फिर से अपनी पैकिंग पे आ जाते हैं। तो ऐसे मैंने थोड़ी बहुत पैकिंग मैंने कर ली है। और वहाँ पे सर्दी तो इतनी खास नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ मैंने 1-2 स्वेटर रखे हैं। सुमित की भी एक जैकेट रखी है, अपनी एक जैकेट रखी है।
और अभी थोड़ी बहुत पैकिंग करना बाकी है। तो जो मोटी मोटी वाली पैकिंग है वो मैंने सारी कर ली है, थोड़ी पैकिंग मैं आज कर लूँगी क्योंकि कल रात में 2:30 बजे तक मैंने पैकिंग की और काफ़ी लेट हो गया था। फिर उसके बाद थक कर सो गए, तो फिर सुबह 10:30 बजे मेरी आँख खुली, बहुत लेट हो गया था। जल्दी जल्दी उठे, सारा नीचे का काम तो नीचे वाले पोर्शन का काम तो मम्मी संभाल लेती हैं, सारा मम्मी ने ही खाना बनाया आज। मैंने तो आज कुछ नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, फटाफट फिर मैंने ऊपर साफ़ सफाई करके नहा धोकर रेडी होके खाना खाकर मैं बस थोड़ी देर पहले ही ऊपर आई हूँ। तो मैं, मम्मी, सुमित, हम तीनों ही ऊपर वाले पोर्शन में बैठे हुए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना, कल मैंने इतनी देर रात तक जग के इतनी पैकिंग की, इतनी मेहनत की, तो क्यों ना ये जो है आपके साथ शेयर किया जाए और आपको दिखाया जाए। तो और हाँ, रक्षाबंधन के बाद फिर रक्षाबंधन के दिन ही मैं यहाँ से निकलूँगी सबको राखी बांधते हुए, और 4-5 दिनों के लिए अपने मायके भी जाऊँगी, अपने मम्मी पापा के घर। तीसरे नंबर पे आ जाए तो बोले खटई, तो हाँ 4-5 दिनों के लिए मैं वहाँ पे भी जाऊँगी। 4-5 दिन अपने मम्मी पापा के साथ भी अपने घर पे भी रह के आऊँगी, क्योंकि उसके बाद फिर 2-3 महीनों में ही हमारा लौटना होगा। तो फ़िलहाल अभी जाके 5-6 दिन अपने मम्मी पापा के साथ भी रहेंगे। तो इसीलिए मैंने और सोचा कि घर निकलने से पहले मैं जो मोटी मोटी पैकिंग है वो मैं सारी करके जाती हूँ, क्योंकि वहाँ से आने के बाद फिर मेरे पास 1 दिन का टाइम रहेगा, ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा पैकिंग करने के लिए। तो उतने समय में मेरे से क्या क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। पता है मुझे कि मैं काम करने में इतनी फास्ट नहीं हूँ। तो फ़िलहाल घर जाने से पहले मैं अपनी सारी पैकिंग करके जा रही हूँ। वहाँ से लौट के आने के बाद जो ये रेगुलर का चिटपुट रह जाएगा, यही सब रखना रह जाएगा। तो फ़िलहाल जाने से पहले जाने से पहले मैं अपनी सारी पैकिंग करके निकलूँगी। तो चलिए चलती हूँ आपको अपने रूम में और दिखाती हूँ कि कल रात तक जग के मैंने कितने बैग, कितने सूटकेस पैक किए हैं और कितना पैक करना अभी बाकी है। फ़िलहाल आ गए हैं हम अपने वाले रूम में। तो देखिए कैसे मेरा रूम पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। अभी क्या क्या पैक करना बाकी है। सुमित की ये ग्रीन शीट है, जो कि सुमित जो है लगा के अपना गेमिंग चैनल पे खेलते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उसमें ग्रीन शीट ज़रूरी होती, तो अभी मुझे ये पैक करके रखना है। और पीछे देखो ये घर जाने के लिए एक बैग मेरा रेडी है, और पीछे ये मेरा सामान रखा हुआ है जो कि मुझे अभी गिफ्ट पैक करवाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये साड़ी भी पड़ी हुई है, कल मैंने वीडियो बनाया था, वीडियो बना के फोल्ड करके ऐसे ही रख दिया, मुझे पैक करने का टाइम नहीं मिला। लाइट ऑन कर लेती हूँ, अंधेरा लग रहा है, फैन डाल देते हैं। और पीछे ये देखो अभी सारा सामान फैला पड़ा है, मेरा हैंड बैग, मेरे छोटू वाले मिनी बैग, ये सारे फैले पड़े हुए हैं, ये सारे मुझे अभी रखने हैं। पीछे एक बैग वो रेडी है, लैपटॉप बैग में तो लैपटॉप ही रहेगा, तो उसमें इतना ज़्यादा नहीं है। और पीछे ये देखो ये सूटकेस मैंने रेडी कर लिए हैं। ये जो सबसे लास्ट में बड़ा वाला सूटकेस है, ये सुमित का सूटकेस है कपड़ों का, इसमें सारा सुमित का है। और पीछे जो सबसे आगे वाला ब्लू कलर का है ये मेरा है, इसमें मेरे कपड़े हैं। बीच में हम दोनों का मिक्सचर है, जो दोनों सूटकेस में नहीं आया वो हमने बीच में रख दिया है। इस सूटकेस में मेरा सारा मेकअप का और जो मैचिंग का चूड़ियाँ, बैंगल्स, इयररिंग्स, झल्लर मल्लर सब रहता है, वो मैं जितना भी है चुटर पुटर थोड़ा बहुत, वो मैं ज़्यादा लेके नहीं जाती, तो यहीं छोड़ के जाती हूँ। तो वो मेरा इस बैग में रहेगा। एक बैग है मेरे लड्डू गोपाल का, जो कि पूरा अलग से रेडी होता है। तो अभी मैंने अपने लड्डू गोपाल का बैग रेडी नहीं किया है, और अभी एक बैग और रेडी होगा। अभी मुझे एक बैग और रेडी करना है, जो कि अभी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, वो मैं बाद में रेडी करूँगी। अभी थोड़ा प्लान करके सोच के सामान रख रही हूँ, क्या रखूँ क्या ना रखूँ। तो फ़िलहाल अभी मैंने इतना सामान कल रात में जग कर पैक किया है, और अभी पैकिंग करना बाकी है, जो कि अभी जो है शाम की चाय वगैरह पीने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद, खाने के बाद, उसके बाद थोड़ा बहुत सामान रखना उठाना चलेगा। तो ये थी मेरी पैकिंग जो मैंने कल रात भर जग के की है। 3 सूटकेस पैक किए हैं, 2 बैग पैक किए हैं, एक बड़ा एक छोटा, और अभी मेरे लड्डू गोपाल की पैकिंग होना बाकी है। सो गाइस, तो ये तो थी मेरी छोटी सी पुणे जाने की तैयारी, जो मैंने कल रात से करना शुरू कर दी है। और जितनी तैयारी कल रात में मैंने 3 बजे तक जग के की, वो तैयारी मैंने आपको दिखा दी, और आपके साथ अपनी कुछ बातें भी शेयर करी पुणे जाने से रिलेटेड। और आगे मैं पुणे जाने की क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, क्या क्या किस तरह से रेडी कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ, वो सब मैं भी आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नया व्लॉग के साथ। बाय बाय।